महोबा में पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ एक शादी समारोह में आए 3 युवकों ने मंदिर की प्राचीन मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने बिना किसी सर्विलांस एसओजी की मदद से महज 72 घंटों में न सिर्फ चोरी का खुलासा किया बल्कि 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर मूर्तियां भी बरामद कर ली गई। महोबा जनपद के एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पुलिस की कार्यकुशलता और आस्था के प्रति संवेदनशीलता को साबित कर रही है। मामला अजनार थाना क्षेत्र के पूर्वा पनवाड़ी गांव का है, जहां 18 फरवरी की रात वर्षों पुरानी रामजानकी मंदिर में मूर्तियां चोरी हो गई थी। इस घटना से ग्रामीण में भारी आक्रोश और दुख था, क्योंकि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र था। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के मुताबिक इस चोरी की साजिश किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि एक शादी समारोह में आए 3 नव युवकों ने रची थी। आरोपी सचिन राजपूत 19 वर्ष, जितेंद्र राजपूत 25 वर्ष और श्याम सुंदर राजपूत 21 वर्ष, जो चरखारी के बमरारा गांव के रहने वाले हैं, एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पूर्वा पनवाड़ी आए थे। मंदिर में दर्शन के दौरान उनकी नीयत खराब हो गई। उन्हें लगा कि ये मूर्तियां अष्टधातु या सोने की हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत होगी। चोरी का अंजाम देने के लिए इन बाहरी युवकों ने गांव के ही 2 व्यक्तियों भालू और भगवान दास की मदद ली। स्थानीय मुखबिरों ने मंदिर की सुरक्षा और रास्तों की जानकारी दी, जिसके बदले चोरों ने उन्हें इनाम के तौर पर मूर्तियों के साथ मौजूद 2 धनुष दे दिए। पुलिस ने जब संदिग्धों पर नजर रखी तो और भालू व भगवान दास को हिरासत में लिया तो पूरी साजिश की परतें खुलती चली गई। इस खुलासे की सबसे खास बात यह रही कि अजनर थाना पुलिस ने बिना किसी सर्विलांस तकनीकी या एसओजी की मदद से पारंपरिक पुलिसिंग और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी की पीतल की मूर्तियां और उनके सिंहासन और श्रृंगार के सम्मान सहित बरामद कर ली, जिनकी बाजारी कीमत 2.5 लाख रुपए है। पकड़े गए तीनों युवकों का कोई पुरानी आपराधिक इतिहास नहीं है, केवल लालच में आकर उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। एसपी ने इस सराहनीय कार्य के लिए टीम की पीठ थपथपाई है, क्योंकि इन बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल तीनों मुख्य आरोपी और 2 मुखबिर अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, 27/28 फरवरी की रात्रि में थाना अजनर के गांव पूर्वा पनवाड़ी में राम जानकी मंदिर में एक सेंसेशनल वारदात हुई थी, जिसमें राम जानकी मंदिर से 3 मूर्तियां, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां, उनका सारा श्रृंगार और सिंहासन चोरी हो गया था। इस घटना को जब देखा गया, उस पर काम किया गया, तो सूचनाओं जो डेवलप की गई उसके आधार पर पता चला कि गांव के ही लोगों ने मुखबिरी करी है। इस मुखबिरी के आधार पर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई थी, हल्लू और भगवान दास। इन बदमाशों के द्वारा बताया गया कि ये मानते हुए कि चूंकि ये पीली धातु की प्रतिमाएं थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये सोने की मूर्तियां हैं जो लगभग 50 साल पुरानी थी, अथवा ये अष्ट धातु की मूर्तियां हैं जो अत्यधिक कीमती हैं। इसलिए इनकी चोरी सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर, जो कि थाना चरखारी के रहने वाले हैं, इनके माध्यम से कराई गई है। और इनके हिस्से में चोरी करवाने के लिए मुखबिरी करने के आधार पर 2 धनुष इनको दिए गए थे। इस सूचना के आधार पर जब गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया, तो रात्रि में ये बदमाश जो हैं पूर्वा पनवाड़ी गांव के बाहर ही मिल गए और इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में इनकी सूचना के आधार पर खेत में से तीनों मूर्तियां, जो कि कपड़े में लपेट के रखी गई थी, और सिंहासन, ये बरामद किया गया है। और इनकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। इस समय ये लगभग 50 साल पहले स्थापित की गई थी और जनता की और सभी गांव के निवासियों की भावना इनसे जुड़ी हुई थी। इसलिए ये केस अत्यधिक संवेदनशील भी था और भावना से जुड़ा होने के नाते पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण केस था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूँगा, जो पुलिस टीम जिसने बरामदी करी है, सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ के नेतृत्व में एसओ, ये इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें सर्विलेंस की कोई मदद नहीं ली गई, एसओजी की कोई मदद नहीं ली गई। ये थाना और सर्कल ऑफिसर के माध्यम से बरामदी की गई है, इसलिए केस बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई थी, जो कि ये नकद पुरस्कार इस टीम को दिया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, ये इसमें कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। ये एक शादी समारोह में आए हुए थे और जब मंदिर में इस तरह की मूर्तियाँ देखी, और अपने जो बिगड़े हुए साथी हैं, जो 2 पकड़े गए हैं, उनकी भी आंख बहुत खराब है, वो पकड़े गए हैं। इन लोगों ने मिलकर के ये काम करने के लिए अंजाम देने के लिए मिसकोट किया और षड्यंत्र बनाया। उसके आधार पर इन्होंने वारदात करी है। अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
तीनों बदमाश जो गिरफ्तार किए गए, सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर, इनकी आयु जो है एवरेज एज लगभग 22 साल के करीब की है। तो ये नए बदमाश हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।